Hello, adventure lovers, and a very merry welcome to the last episode of 2024. अभी फ़िलहाल हम हैं in our caravan Harper और हम लोग आज एक Christmas New Year gala type कर रहे हैं in the middle of nowhere. So we are going to be also vlogging that a little bit. But आज हम यहाँ पे हैं, इस episode पे हैं, so that we could do the yearly review of our progress with the man and the women behind the making. So, without the further ado, let's head into the episode. Finally, we are getting to shoot this episode. अगर अभी आप हमारा setup देखेंगे कि कैसे हमें करना पड़ा है, you guys would laugh out loud. But anyways, continuing our pratha, finally shooting the episode. So guys, हम लोगों ने try तो किया था उस दिन to shoot the episode, but because it was a Christmas gala और हमारे guests जो है वो पहले ही आ चुके थे, तो we couldn't shoot the episode that day. इसलिए आज fan behind the making with the fan behind the making हम करने वाले हैं. But अभी ठंडी बहुत है तो एक hot matcha latte तो बनता है जो कि हम अभी prepare करने वाले हैं in the kitchen of Harper. So first we go with matcha, 2 teaspoons each. Then we have हमारे आयल में से the maple syrup. I know traditionally matcha is made with a whisk, but we are not going to do that. A little bit of maple syrup. Then I have my non-traditional whisk and a little bit of milk, जो कि पक्का मुझसे गिरने वाला है. And now it's time to whisk it. Oops. And we're back on after cleaning the mess that I created. Second one. Now we wash our whisk. Now time to pour more milk, which hopefully मैं mess नहीं करूँगी, but if I do, apologies in advance. So 3 cups because we have the man, the women, and myself. And now let's go. Here is your matcha latte. Thank you. Then Thank yours. Sweets. Thank you. But it's too much. Thank you. What shall I say? Belated happy Merry Christmas. Belated happy Merry Christmas. So guys, finally we are starting the episode. Cheers with a hot matcha latte. Cheers. Anybody needs a marshmallow in theirs? उसके अंदर ही अगर आपको डालना हो, खाना हो, yes. I prefer to. Alrighty. So again guys, this is going to be featuring our yearly progress. हमने क्या क्या किया during this whole year, कौन से projects थे जो हम लोगों ने लिए और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे साथ हुई, good, bad and everything in between, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. But before that, मम्मा पापा, ये साल कैसे निकला मुझे तो पता नहीं लगा, but like what was your thought? How do you feel? अब ये साल ख़त्म हो चुका है तो how do you feel mentally, emotionally, spiritually, physically? कैसा लग रहा है आपको? बताने जाऊँ तो बड़ी लंबी हो जाएगा. शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो मतलब जैसे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना, कभी घर पे ब्रेकफास्ट बनाया, पैकिंग करके लाया, कभी बिना ब्रेकफास्ट करे दौड़ के आया क्योंकि काम बहुत है. इस साल काफ़ी काम था. बस सुबह का टाइम तो यही निकलती है. फिर हेल्थ के बारे में बताऊं तो भगवान की दया से मैं फिट हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई. इस बार ये प्रोजेक्ट बहुत आया और ज़्यादातर प्रोजेक्ट जल्दी करनी थी तो इस वजह से बहुत देखना पड़ा क्योंकि वर्कर्स का भी देखना, घर भी देखना, काम भी देखना और सबको भी देखना है, हैंडल करना, सबको हैंडल करना बहुत टफ है. लेकिन फिर भी मैनेज कर लिया जैसे तैसे करके. What about you?
आई कम्प्लीटली एग्री विद योर मॉम। होता क्या है कि अगर मेरी प्रेजेंस नहीं है तो चीज़ें हेवाए होती हैं, तो उसके लिए एट टाइम्स नाश्ते का तो मेरे को शायद नहीं, मम्मी कई बार पीछे पड़ती थी कि भाई ब्रेकफास्ट करके जाओ, बट आई ऑलवेज से कि रास्ते में कर लूँगा मैं, किया पैक किया अपना ले गया, कभी नाश्ता किया कभी नहीं किया, तो काफ़ी हेक्टिक रहता है। How is it mentally? मेंटली 10 बजे फैक्ट्री स्टार्ट होती है एंड आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्रशांत कि सर ये वाले इसके अंदर में प्रोजेक्ट में यहाँ फंस गए हैं, इसके लिए क्या करना है, आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ के साथ में गुस्सा भी करना पड़ता है, एट टाइम्स प्यार भी करना पड़ता है। एंड योर मदर वॉज स्टाफ के लिए तो नैनी बनी हुई है, तो आए दिन कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के, मतलब वी हैव अ किचन आउट देयर, तो कुछ ना कुछ होता रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी इट वाज अ वंडरफुल टाइम एंड बिकॉज पैशन है, प्रोफेशन तो है ही अपना, और पैशन से प्रोफेशन बना है तो उसको कंटिन्यूटी करते हुए काम कर रहे हैं, मज़ा आता है। हर प्रोजेक्ट में एक मज़ा आता है। जैसे अभी 2 प्रोजेक्ट और आए हैं तो उनमें और एक चैलेंजेस है, तो मज़ा आ रहा है। ये स्नीक पीक यूजुअली नहीं, एंड में दिया usually जाता नहीं। है। अच्छा, हाउ अबाउट फिजिकली, कैसा था आपका साल? फिजिकली इस बार मेरे कई हॉस्पिटल के चक्कर कई लगे हैं, बाकी कुल मिला के फिट है। All thanks to the mental load जो आया हमें. हाँ। There were many hospital visits. Thankfully, you're fit and fine now. Absolutely. Like even for me, physically तो I was fit and fine except that one बाथरूम में फिसलने वाली injury, that which was was way too bad. वो भी हम एक शूट से वापस आ रहे थे and I was like गीले पैर है, कोई नहीं, बाथरूम से बाहर चले जाते. The way I slipped and I was lying there, मम्मा पापा बाहर आके देखते क्या हुआ, ये पड़ी क्यों नहीं है? something मैंने बिना कुछ गिरा है, बहुत भारी चीज गिरी है। आवाज आई, मैंने कहा कुछ गिरा है, फिर उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, बाहर आके देखा तो लेटी पड़ी थी। I couldn't get लेकिन up. टचवुड मेरे साथ इस साल ऐसे कोई मतलब गिरना नहीं रहता हुआ। है, कभी कभी गिरना रहता गिरना है। नहीं, मतलब फिसलना ऐसे या कुछ भी थोड़ी बहुत मतलब बीमार जैसे। अच्छा, ठीक। इस बारी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, हाँ मैं फिट हूँ। And like mentally, I would say हमारा, अगर आपको पता नहीं है, there is one more person who is missing here and we 4 are literally pillars. Like हम सबका एक एक डिपार्टमेंट है, मेरा सबसे easy डिपार्टमेंट है, I always say that. But एक रिचा के ना होने से the amount of mental pressure जो हम सबको पड़ा इस बार, that was too बहुत। much. So कुछ भी करते करते We are missing her out. we were missing No, her कि भाई if she would have been there तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता. So mentally for me also it was very pressurizing because that one person's space, it was not there and हम सबको जो है टैकल करके वो स्पेस फिल अप करना पड़ा था. और इमोशनली तो चेक इन करने का टाइम ही नहीं मिला. सेम गोज फॉर स्पिरिचुअली, इट वाज टोटली अ वैक ईयर स्पिरिचुअली. नेक्स्ट ईयर होपफुली I'll be more connected spiritually. अब हम लोग मूव करेंगे to the conversions. one by one हम उन conversions के बारे में हाँ। बात करेंगे कि वो conversions कैसे थे. कुछ जो बातें हैं वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इन दी अदर एपिसोड. अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा ज़रूर जाके. बट दिस टाइम अराउंड वील टॉक मोर about the product, about the backstory of that product. सबसे पहला जो कन्वर्जन हमने किया था that was the Albania based conversion जो हमने पेट्स के लिए बनाई थी, पेट के ट्रैवल के लिए बनाई थी for one of our client. मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसमें मॉडलिंग भी करी थी। That was a very quick concept, तो I thought कि मम्मा को रखना चाहिए, she is going to model perfectly. अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा कि कोई इंसान जो पैट्स के लिए भी सोचती है कि पैट्स के लिए भी ये बनाना है, ऐसे कहा। छोटी सी कंसेप्ट थी लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। What about you? See, usually people make a caravan on Albania and it was quite surprising. Someone has, dedicatedly जो है उसको उन्होंने अपने पेट्स के लिए बनाया है. Initially we thought of that he is planning to go for the. हमारे चैनल पे लोग बहुत कहते हैं कि आप हिंदी में बात नहीं करते, तो हिंदी में बात करनी है हमें. तो वो जब पहले मिलने गए हम, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जो है गाड़ी तैयार करानी है, तो हमारे दिमाग में ये था कि ये कैरावन बनाना होगा. व्हेन ही सेड कि नहीं मेरे को अपने डॉग्स के लिए बनाना. डॉग्स भी ये नहीं, कम से कम नहीं तो 10-12 डॉग्स होंगे उनके पास, ब्रीडिंग का काम करते हैं. ही कीप ऑन सेंडिंग दी डॉग्स ऑन शो, जो डॉग शो होते हैं उसमें. तो उस टाइम में भी शायद कोई शो का ही प्रोग्राम चल रहा होगा. एनीवे, कॉन्सेप्ट सिंपल था, बट हम भी चाहेंगे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट और आएँ. क्लाइंट जो है अपने पर्सनल के साथ साथ
पेट्स के लिए भी इतना अगर वो गाड़ी बनाते हैं तो बननी चाहिए। इस टाइप का कॉन्सेप्ट सिंपल था बट बढ़िया था इसमें। इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी, यस। और आप बता रहे थे कि फैब्रिक भी यूजुअली क्या होता है गाड़ियों के अंदर लोग जो है रेक्सीन रेक्सीन यूज करते हैं, बट वो ही वाज स्पेसिफिक अबाउट यूजिंग दी फैब्रिक। एक पॉइंट हमने दीदी ने उठाया था, रिचा ने, कि फैब्रिक अगर हम लगाएंगे तो उसमें जो बाल होते हैं उसके पेट्स के वो ज़्यादा स्टिक करेंगे। इस आई डोंट केयर अबाउट दैट, चाहे मेरे को उसके लिए 2 आदमी लगाने पड़े गाड़ी को साफ़ करने के लिए, बट आई वॉन्ट इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली फॉर दी पेट्स। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि कुछ ऐसा भी सोचने वाले हैं। इवन लाइक हम लोग भी ये चाहते हैं गाइस, क्योंकि मैंने इंडिया में अभी तक पेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स, पेट फ्रेंडली होटल्स इतने नहीं देखे हैं, बट आ कैरावान, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी कैरावान जो है वो पेट फ्रेंडली है, सो यू कैन ब्रिंग इन योर पेट और आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें इनफैक्ट स्पेशली उन्होंने मैनुअल रैम्प बनवाया था सो दैट दी पेट्स कैन इजीली, बिकॉज उनके पोमेरियन भी था और दूसरे स्मॉल डॉग्स भी थे, तो उनके लिए भी वॉक करने के लिए, उठाने के लिए नहीं, वॉक करके। तो इट वाज अ नाइस कॉन्सेप्ट। उसमें अगर इंसान भी जाए, व्हील चेयर में भी जाना चाहे हाँ, तो जा सकता है आराम से। व्हीलचेयर फ्रेंडली एक्सेस भी था उसमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कांसेप्ट व्हिच वाज लाउंजर 4.0। बहुत अच्छी गाड़ी है वो, उसमें सीट लग्जरी है, एरोप्लेन से भी मतलब अच्छी लगी मुझे। बाथरूम है, बहुत बड़ी बाथरूम है, वैनिटी भी है। कमर्शियल में जो यूज करना चाहती है तो वो आराम से यूज कर सकती है। और लग्जरी टाइप में सबसे अच्छी तो कहीं भी जाना हो लग्जरी सीट चाहिए और बाथरूम चाहिए, तो उसमें वो दोनों है। मुझे वो कंसेप्ट बहुत अच्छी लगी। व्हाट अबाउट यू? बेसिकली डेली कम्यूट के लिए अगर देखा जाए, एंड हर कोई नहीं चाहता कि कैंपर ही लेके जानी है या किसी लोकेशन में जाना, ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उस टाइम में अगर आपको एक फैमिली या 2 फैमिलीज़ को, बिकॉज आई थिंक उसमें हमने 8 या 9 सिटिंग अरेंजमेंट, लाउंजर पूरा कंप्लीट बना के दिया, उसमें रिक्लाइनर है विथ थाई रेस्ट, एंड ऑफ कोर्स यूएसपी हमारा जो वॉशरूम है वो तो है ही स्टेपल, और प्लस हमने उसके अंदर में वैनिटी एरिया भी दिया था, बिकॉज क्लाइंट का क्या विजन था कि उनके पास जो है ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्वेरीज काफ़ी आती थी, तो हर जगह वैनिटी को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। उसी में हमने उसके अंदर में चेंजिंग रूम क्रिएट करके दिया था सेपरेट। आई थिंक उस शॉट में आपने दिया नहीं दिया, आई डोंट नो, बट उसमें हमने एक वैनिटी का भी एरिया दिया था जिसमें आप सेपरेशन करके वन कैन चेंज क्लोथ। तो एक वैनिटी हो गया, वॉशरूम हो गया, एंड यू हैव सिटिंग अरेंजमेंट फॉर नियर अबाउट 9 पीपल ऑल अपार्ट फ्रॉम द ड्राइवर एंड हेल्पर। ओपननेस दी है उसमें। कॉन्सेप्ट जो हमने इधर जो टीवी का दिया वो वेरी फर्स्ट टाइम हमने ड्रॉप डाउन दिया, दैट टू मोटराइज। अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली हमने पहली बार करा है, एंड यू नो एवरी टाइम हमारी जो एनर्जी जो लॉस होती है दैट इज़ इन दी मेकिंग ऑफ दी डाइज एंड ऑल, बिकॉज हर बार एक फाइबर का जो होता है एक मोल्ड बनाना होता है, उसमें हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा खर्च होती है। व्हाट अबाउट लाउंजर का जो कंसेप्ट है? लाउंजर हमने 4 लाउंजर बनाई हैं। हमने सबसे पहले वैक्स पोल को बना के दी थी, सेकंड हमने मिस्टर एमएलए को बना के दी थी बिहार, बरबत्तास एमएलए। हाँ। थर्ड वाज योर बागेश्वर धाम। यस, इट वाज अ स्पॉइल केस, कहीं बन के आई थी गाड़ी, तो उसको टोटली हमने उधेड़ के पूरा कंप्लीट रीडू किया है। इट वाज टोटली अ डिज़ास्टर। तो कहते हैं ना कि किसी को नहीं आता काम तो ना करे, बट वो केस टोटली गॉन था, और कभी मौका लगे तो दिखाना बनने से पहले क्या थी और बनाने के बाद हमने जो बनाया है, प्री एंड पोस्ट। ओके, तो उसको दैट वाज अ डिजास्टर जिस किसी ने भी बनाई थी। तो गाइज इसी दौरान हम लोग, अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूँ बिटवीन फरवरी एंड मार्च, इसी दौरान हम लोगों ने कास्ट्रो जो एक कंसेप्ट है वो लॉन्च तो नहीं किया था, लेकिन हम शूट वगैरह सब करके उस गाड़ी को भेज चुके थे उस टाइम पे। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोग बैक एंड पे नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से कंसेप्ट गए हुए 6-7 महीने हो जाते हैं, उसके बाद हम वो वीडियोस डालते हैं, बिकॉज हमें भी लगता है कि पहले क्लाइंट टेस्ट कर ले उन वीडियो, उन कैरावान्स को, उन एसेट्स को, और फिर हम उसको डालें। तो ऐसा ही एक कंसेप्ट है मेरे ख्याल से हर्षवर्धन का। वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन वो कंसेप्ट हमने 2 साल हो गए। यस 2022 के 17 दिसंबर को हमने हैंडओवर करी थी। 17 दिसंबर वाज व्हेन ही वन डे आफ्टर हिज बर्थडे। हाँ जी, सो 16th इज हिज 16th his बर्थडे। birthday, यस 17th ही इवेंट। तो उसके बाद हमने वो गाड़ी हैंडओवर कर दी थी। उसका आज तक हमें मौका नहीं मिल पाया कि हम उसका व्लॉग जो है वो रिलीज करें, बट नेक्स्ट ईयर होपफुली वेरी सून आप लोग जो व्लॉग है वो भी देखेंगे उस कंसेप्ट का। अभी के लिए मूव करते हैं टू दी नेक्स्ट कंसेप्ट विच वाज ब्रह्मीतु। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा उस कन्वर्जन में? ब्रह्मीतु जिसमें हम लोग ने फैम बिहाइंड द मेकिंग शूट करी थी। यस, फर्स्ट ऑफिशियल एपिसोड अच्छा, जिसमें किया था। हाँ
बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब हर गाड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगी उसका जो सीट्स, किचन एरिया और पीछे बैठकर जो आगे का सारी व्यू देखना, तो वो मुझे सबसे अच्छी लगी। और बेड भी उसमें ड्रॉप डाउन बेड है, ट्रैवल करने का मौका मिले तो मैं उसमें ट्रैवल करना चाहती हूँ। दैट वाज बेसिकली अ फर्स्ट विदाउट पार्टीशन सिविल सीट, चारों सिविल सीट दी थी एंड वन एक बॉस चेयर थी एंड देन द बेड वाज देयर एंड टू पर्सन ड्रॉप डाउन बेड मोटराइज। So what was the why of that conversion? क्यों बनाया हमने? एक्चुअली ये लंदन, ही इज़ बेस्ड आउट देयर इन लंदन, कंस्ट्रक्शन में है मिस्टर सिंह। तो ये मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे को एक गाड़ी बनवानी है एंड हेड्स ऑफ टू हिम दैट ऐसे भी लोग हैं जो अपनी माँ के लिए जो है ऐसा सोचते हैं, बिकॉज हिज एंटायर फैमिली इज़ लिविंग इन लंदन। तो वही पंजाबी में मेरे से बात हुई कि संजय भाजी इदा हैगा कि मैं गड्डी अपनी माँ वास्ते बनवानी है, आई एम सॉरी मैं हिंदी में आ जाता हूँ, कि मम्मी के लिए बनानी है एंड ये गाड़ी मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, बिकॉज उनकी उम्र का मेरे को पता नहीं कब रहें कब ना रहें, तो आई वॉन्ट हर कि वो अपना जो अपने तीर्थ हैं वो सारे कर रहे हैं और बाकी घूमें अपना उसमें जो टाइम है उनके पास बचा। बट अनफॉर्चुनेट ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग दी व्हीकल उनकी मदर जो हैं वो बीच में ही स्वर्गवास हो गया उनका। और सबसे मज़े की बात ये है कि सरदार जी ने मेरे पर प्रेशर नहीं डाला उस चीज़ का, हमें बताया ही नहीं ना, बताया नहीं। आप ये सोचोगे गाइस कि कुछ आप ऐसा बनवा रहे हो जिनके लिए बनवा रहे हो और वो नहीं है अब, तो लाइक एवरीबडी वुड अप्रोच कि अब तो है ही नहीं तो अब क्यों बनवाए, कुछ ना कुछ आउटवे देखते हैं। लेकिन उन्होंने हमें बताया ही नहीं। जिस दिन वो गाड़ी की डिलीवरी लेने आए उन्होंने तब भी नहीं बताया, जब वो निकलने लगे तब उन्होंने हमें बोला कि रियलिटी देखो ये है। जिस टाइम आपका फ़ोन आया था आज से इतने टाइम पहले, तो उस टाइम उनकी ऑलरेडी जो मतलब पूरे रिचुअल्स है लास्ट के में वो कर रहा था। तो लाइक हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने हमें कोई प्रेशराइज नहीं किया इस चीज़ के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक guys, I will request you, agar if someone is interested, that's a 2024 January registration vehicle. It can be registered into private also. Actually हमने उसको commercial में register कराया था, camper van, and it can be registered in a private number also. We have to, you know, surrender the permits, and immediately it can be transferred in anybody's name. So that vehicle is for sale. If anyone is interested to buy that vehicle, can buy. डेफिनेटली बाकी जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट पे, नहीं तो देयर इज अ डायरेक्ट पोर्टल जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्री लव कन्वर्जन गाइस हम लोग यूजुअली करते नहीं थे, लेकिन अब ऐसा काफ़ी होने लगा है, क्योंकि जैसे हर 6 महीने में हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ है वो चेंज होती रहती है, तो ऐसे हर 6 महीने में लोगों का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली हमारे पास से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ और लाइक अनदर थिंग, हम लोग किसी और का जो व्हीकल है उसको वाउच नहीं कर सकते, तो हम उसको सेल नहीं करते। जो हमारे ही क्लाइंट्स के लिए हमने गाड़ी बनाई है, अब उनका लेट्स से आफ्टर 2 years 3 years टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, या वो किसी भी रीज़न से सेल करना चाहते हैं उन कन्वर्जन्स को, वो सारे कन्वर्जन्स हम आपके लिए एक प्री लव कन्वर्जन भी लेके आते हैं। क्योंकि व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर समथिंग, हो सकता है कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जो किसी और के लिए अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उनकी नीड्स को। Another thing is why to waste जब आप रिसाइकल कर सकते हो उसी चीज़। क्योंकि ये भी होता है ना कि अगर नया गाड़ी बनवाने में टाइम लगता है, अगर किसी को क्विक चाहिए कोई भी गाड़ी, मुझे बनी बनाया अच्छा जो डिज़ाइन है, तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, तो किसी को जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी लेके बनाना हमारे पास तो टाइम लगता है, क्योंकि अगर किसी को जल्दी चाहिए तो वो लोग ले सकते। डेफिनेटली। सो अगर आप इंटरेस्टेड है प्री लव कन्वर्जन्स में, तो जो डिटेल्स है वो सारी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, या तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और जितनी भी डिटेल्स है रिगार्डिंग दी प्री लव कन्वर्जन वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगेन लाइक जस्ट कंसिडर इट कि एक ब्रांड न्यू ही व्हीकल है, लेकिन किसी ने पहले यूज़ किया हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट अ कमर्शियल व्हीकल एवरी टाइम। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कमर्शियली रक्ड एंड कम्प्लीटली डन व्हीकल मिल रहा है, सब कुछ हमारी तरफ से टेस्टेड होगा और तभी वो आपके पास तक पहुंचेगा, विच अगेन आपको भी मौका मिलेगा उसे टेस्ट करने का। Then again it comes with the 1 year warranty as well. Yes, definitely. वो एड ऑन हो जाएगा आपका उसमें। नेक्स्ट अप मूविंग टू द इलेक्शन सीजन, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा लंका लगी थी।
So let's talk about that. As we said, election का season हम सब लोगों के लिए इतना draining season था. अब आप लोगों को पता नहीं होगा, बट जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा आती है तो हमने जितने भी लोगों को कमर्शियली कैरावान प्रोवाइड किया है उन सब लोगों से हम लोग कैरावान जो है बुलाते हैं वापस टू दी हब विच इज़ दिल्ली, और वहाँ से फर्दर रेंट पे जाता है. एट टाइम्स ऐसा भी होता है हमारे पास साउथ की, नॉर्थ की बुकिंग्स आती हैं, तो वहाँ पे भी गाड़ी जो है डायरेक्टली हम लोग भेजते हैं. तो अगर आप हमसे गाड़ी बनवाते हैं, दिस इज़ अनदर प्लस जो आपको मिल सकता है, जिसमें गाड़ी जो है बेसिकली आपकी अगर कमर्शियली रजिस्टर्ड है तो वो हम फर्दर रेंट भी करते हैं. कमिंग बैक टू द इलेक्शन सीजन, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे कि हमारी गाड़ी के साथ साथ हमारी जितनी भी फ्लीट है उनके साथ साथ हमें और गाड़ियों भी बुलवानी पड़ी और हमें भेजना था. इट वॉज टोटली हेक्टिक आई थिंक थ्रू आउट द सीजन. इट वॉज एक तो गाड़ी सस्ती दी, दूसरा मिसकैलकुलेशन मेरा रहा उसमें, और जितना काम था जो नहीं होना था उसके बाद चेंजेस करें. से फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप डाउन जो स्टेज था, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डील. सो जो आपने वो गाड़ी देखी थी दैट वाज एग्जैक्टली एक्सपेंडेबल. दिस वाज द व्हीकल जिसमें हम अभी बैठे हैं, वो ही गाड़ी थी जिसको हमने चेंज करके इलेक्शन पर्पस के लिए बनाया था उसको बेसिकली बनाया. और इट वाज एट वेरी शॉर्ट नोटिस. वी वर गिवन ओनली 20 days टू डू ऑल द चेंजेस, रैप करके, और जो जो चीज़ें चाहिए थी. दिस वाज द ड्रॉप डाउन प्लस लिफ्ट. कहीं आज से करीबन 7 साल पहले मैंने वो कभी कहीं वीडियो देखा था कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो उसको हमने जो है इम्प्लीमेंट करा एंड एट वेरी वन गो. कि मेरी उसकी कैलकुलेशंस पहले हुई हुई थी, दिमाग में था सब चीज़ें, तो इट वाज परफेक्ट. और इन अ डे आई थिंक बीरबल नोज अबाउट कि दिन में कम से कम नहीं तो ये 20 बार 30 बार तो ऊपर नीचे होती थी. और लोग लाइक अच्छे खासे लोगों के साथ, हाँ 3 लोग एक बार लिफ्ट में लेके जा रहे थे. 2 हम लोगों ने उसके अंदर में बताया हुआ है कि इसका पेलोड इतना है, बट दिस कैन टेक अ 1.5 टन पेलोड. बट उसको सेफर साइड करने के लिए मैंने आपको बोला कि 500 kg से ऊपर नहीं जाएगा. वी ऑलवेज गो फॉर 3 and 4 times, बट उसके अंदर में जो है हम कम लेके चलते हैं. व्हाट अबाउट यू मम्मा? इलेक्शन में जो गाड़ी देना है, पापा जैसे बता रही है, लिफ्ट में 4 जने बैठना है ना, तो हमें बोलना चाहिए 2 जने बैठना. ऑब्वियसली उन लोग 4 जने की 8 जने भी बैठकर ऊपर जाती है. और बाकी रही, अब पापा कह रही है ये मेरा मतलब ड्रीम था, मैं पहले सोच रही थी ऐसे, लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा डर था क्योंकि उसी के कुछ दिन बाद हमें ये ट्रिप फिर लद्दाख, यही गाड़ी लद्दाख 20 दिन का जाना हमें था. टाइम मिला था, और उसके बाद 20 ही दिन बाद जो है वो लद्दाख वाला टूर था तुम्हारा. तो इतने मतलब लेट नाइट उस टाइम में मैंने वर्कर्स को खाना बना के खिलाया. दैट्स व्हाई आई सेड नो, शी इज अ नैनी. कह रही है आप दाल बना के दो, वो भी खा लूँगा, लेकिन बाहर का नहीं खाना. तब मैंने रात को खाना बना के सबको खिलाया, क्योंकि सबको अपने बच्चे की तरह मैं रखती हूँ. अगर नहीं भी रात को काम भी होता ना, तभी भी मैं कुछ ना कुछ बना के देती हूँ. तो उस टाइम तो काम इतना था, तो सबको खाना बना के खिलाया. तो रात में काम करके हम लोग ने इलेक्शन के आने के बाद और एकदम से तैयार करा. इतने दिनों में ना कोई गाड़ी तैयार नहीं होता, लेकिन उस टाइम में गाड़ी तैयार करके हम लोग ने फिर ये लद्दाख गए. आई थिंक हम ऑलमोस्ट 15-20 days वी स्टेड बैक एट द फैक्ट्री. हाँ, हर साल गाइस ऐसा कोई ना कोई प्रोजेक्ट निकल के आता है जिसमें हमको हेडक्वार्टर्स ही रहना पड़ता है, बिकॉज द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू हियर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर लेता है. नॉट दैट, it's hardly what 23 kilometers from the But factory traffic is but crazy. traffic is crazy and it takes time. इस वजह से भी जाना पड़ता है ना, क्योंकि लेट नाइट तक काम करा, फिर वो रात को वहाँ जाके सोना ही है, फिर कल सुबह नाश्ता भी कर नहीं पाती कि इधर आना है. इससे अच्छा तो फैक्ट्री में रह के नाश्ता वास्ता करना और लेट नाइट सोना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, ये सब करना पड़ा है. लोगों की कैंपिंग होती है, दे गो फॉर, वी स्टे इन द कैंप. हम हेडक्वार्टर्स और कैंपर के अंदर ही रह जाते हैं, हम लोग वहीं पे कर लेते हैं. गाड़ियाँ बदल के आज इसमें सोएंगे, कल उसमें सोएंगे. सो अगेन लाइक लद्दाख का जो ट्रिप है उसकी वीडियोस अभी आप देखेंगे एज द सीजन अप्रोचेस. उस टाइम पे आप देखिएगा जो हमारा ट्रिप है, इट वाज क्रेजी गुड, क्रेजी एडवेंचरस. उसके बारे में भी आगे बात करेंगे. बट जो ट्रिप था वो इतना पास था इलेक्शन के कि हम लोगों को गाड़ी आते ही चेंज करनी थी वापस टू अ कैरावान, और उसके बाद हमें भेजना था, जाना था. एक्चुअली आई वाज आल्सो देयर. तो इट वाज वेरी क्रेजी. एंड इलेक्शन का जो सीज़न होता है दैट इज़ वेरी गो फॉर नॉट जस्ट द न्यूज़ पर्सन्स, नॉट जस्ट द मीडिया पर्सन्स, बट हमारे लिए भी काफ़ी जो है ज़्यादा बिजी रहा. माय डियर,
इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी अगर बात करें, दिन में एक पूरे इलेक्शन एक्सप्रेस को सेटअप करना, उसको फिर वहाँ से ऑफ करना, फिर सेकंड लोकेशन पे जाना, फिर ऑफ करना, फिर थर्ड लोकेशन पे जाना, ऑफ करना, मतलब इट वाज लाइक स्टाफ जो था दे वर हार्डली गेटिंग अ स्लीप ऑफ 4 आवर्स। उनका ट्रैवल टाइम, मतलब ये शूट खत्म हुआ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर वहाँ हिट करना है, बाय द टाइम दे रीच ऑलरेडी वो 3-4 बज रहे हैं, और 9 बजे से शूट कहना स्टार्ट। काफ़ी इजी है कि अगर आप मेंटली काम कर रहे हो तो मेंटली ड्रेनिंग है, लेकिन आई थिंक कूडोज टू आवर टीम मेंबर्स, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, दे आर रेडी कि ओके करना है तो करना है, एंड दैट टू क्योंकि लाइव जाना था उन लोगों को, तो हर जगह पे दे वर रेडी, ओके अभी रेडी हैं, अभी सेटअप करना है, नाउ वी कैन गो। So just imagine 50 days का नॉन स्टॉप 3 एपिसोड, टाइम्स नाउ के 3 एपिसोड जो थे वो रोज हो रहे थे, जिसमें 3 जनों का हमारा जो स्टाफ था वो साथ गया था। कहीं भी उन्होंने एक एपिसोड तक मिस नहीं होने दिया, अनगाड़ी ने कहा खासकर जो है कहीं धोखा नहीं दिया। सो इसके बाद हमारा कंसेप्ट आया था जो हमने बनाया, तो आई थिंक इट वाज वेरी वे बैक इन द सेम टाइम, अप्रैल में ही हम लोगों ने ये शूट कर लिया था, बट इस कंसेप्ट को भी लॉन्च हमने काफ़ी बाद में किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट ईजिस 2.0, द इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार वाला गाड़ी। यस। आपका मम्मा क्या व्यू है उस कंसेप्ट के बारे में? मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी उसमें, लेकिन मैंने फिर भी गाड़ी अब बनी हुई है तो देखा है। उसका जो वुडन का काम जो अंदर है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है, हर जगह कैंपर, बड़े कैंपर लेके नहीं जा सकती। अगर सिंपल ट्रैवल भी करना चाहती है ना तो उसमें कर सकती है। हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे भी आराम से निकल सकती है। ये बड़ी बस लेके जाओ ना तो बड़ी रोड चाहिए, लेकिन उसमें अच्छा है, कंसेप्ट छोटी है, कॉम्पैक्ट कंसेप्ट है, काफ़ी हाँ, अच्छा है। एक छोटी सी मतलब गाड़ी लेके कहीं पे भी जाना, उसमें सब चीज़ है ही है। व्हाट अबाउट यू? It was in a pretty simple but quite effective concept. इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है, एंड द व्हीकल वाज रेडी इन अप्रैल, आई थिंक यस अप्रैल में रेडी हो गया था, बट हमने उसको लॉन्च बाद में आई थिंक आफ्टर दिस व्हीकल, इवन जो ये वाला कन्वर्जन था ये अप्रैल मई में जा चुका था फॉर द इलेक्शंस। ये जब वापस आया देन वी बेसिकली शॉट एंड लाइक लॉन्च दैट कंसेप्ट लाइव, मतलब हमारे यूट्यूब की जो ऑडियंस है उनको ये कंसेप्ट देखने को मिला था इन दी मंथ ऑफ आई थिंक जून और जुलाई में भी, क्योंकि उस टाइम में हम लद्दाख में थे। उसमें सिंपल था, बट बिकॉज उसमें उनका जो क्लाइंट है, शी इज़ बेसिकली एन एंकर लेडी, तो उन्हीं का अपना चैनल है बिहार के अंदर में, एंड शी वांटेड टू हैव अ पर्सनल टच टू इट। कुछ उसमें हमने पाइन वुड की लुक दी है, बट उसमें वुडन के अंदर में हमने ब्राउनिश कलर दिया है। yes. उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था। 2 रिक्लाइनर एंड एट द सेम टाइम जैसे हमने आज तक में दिया था, स्विvel सीट दी थी, एंड वाइल ट्रैवलिंग यू कैन टेक अ इंटरव्यू। तो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट को, जैसे गांव-गांव, शहर-शहर में जाके अगर आपने जाना है उसके लिए 75 इंचेस का पीछे उसमें टीवी उन्होंने दिया हुआ है। लाइव जाना चाहें उसमें कर सकते हैं। छोटा सा पेंट्री एरिया है उसमें, देयर इज़ नो फ्रिज इन इट, स्मॉल सर्विंग काउंटर है उसमें। देन थोड़ा सा कुकिंग के लिए उन्होंने करा हुआ है, गैस टिन स्मोक वाला। देन प्रॉपर फंक्शनल वॉशरूम है, एंड स्लीपिंग अरेंजमेंट फॉर 2 है विद अ हैच। So concept was mostly for what, like election के लिए हम कह रहे हैं, It can be used dual purpose, it can be used। जहाँ आपको मान लीजिएगा अगर किसी देहात में जाके अगर आप वहाँ शूट करना चाहते हैं और कहीं आपको सोने की जगह नहीं है, तो यू आर सेफ एंड सिक्योर इनसाइड द व्हीकल। तो बीइंग अ लेडी शी कैन ऑलवेज ट्रैवल, क्योंकि छोटी गाड़ी है ना, तो छोटी गाड़ी है तो छोटी रोड में भी छोटी रोड, और गांव में भी, कहीं बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। तो अगेन सर्कलिंग बैक टू जो मम्मा आपने बोला, एक छोटी गाड़ी जो है कमर्शियली अगर है आपके पास, तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है, पहली चीज़ तो कि सिटी के अंदर ही लोग उसको काफ़ी टू एंड फ्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, अगर अगेन द सेम थिंग जो हमने पहले बोली, अगर वो एक कमर्शियल कंसेप्ट है, मतलब कि हमारे पास हमारी सारी कैरावन्स बुकड है, या फिर आपकी कैरावन किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है उनको रिक्वायर्ड है, तो आपकी कैरावन क्योंकि ज़्यादा क्लोज है तो हम आपकी कैरावन भी उनको रेंट के लिए दे सकते हैं।
सो दिस इज द प्लस पॉइंट जो आपको कमर्शियल होने के साथ मिलता है. देखिए अभी क्या है, एट प्रेजेंट 10 साल का पीरियड मिलता है इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दिल्ली एंड एनसीआर. कमर्शियल व्हीकल कोई भी जो पास होती है वो दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर 10+2. तो इनिशियली दिल्ली में जो है वो 8 साल का है, 8+2 का मिलता है कमर्शियल के लिए. और दिल्ली के बाहर जो है वो 10+2 का होता है कि फर्स्ट इनिशियली आपको 5 साल के 2 परमिट मिल जाएंगे, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं 2 साल के लिए कमर्शियली, उसके फर्दर नहीं होता है. तो उस पीरियड में आपका मान लीजिए कि कोई आपने एसेट बनाया और उसके अंदर में आपका मान लीजिए कि 50 लाख लगा है या 30 लाख लगा, ओवर द टाइम वो उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है. तो गाड़ी को आप थोड़ा हमारे साथ ब्लेंड करके उस गाड़ी को, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर नॉट एवरी क्लाइंट इज गोइंग टू यूज द व्हीकल 24/7 और 365 डेज. पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है. फास्ट पेस लाइफ, वेकेशन कब मिलता है वो भी मिले तो पीपल आर रीसेटिंग कि हम क्या कैसे करेंगे. तो उसका क्या एडवांटेज है, जब आपकी गाड़ी खाली है, लेट्स एज्यूम कि आपकी गाड़ी अगर आप 100 दिन के लिए भी अगर आप उसको रेंटल पे देते हैं तो आपके आने वाले 3 साल के अंदर में या 4 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम यू आर एंजॉयिंग द व्हीकल. जैसे पहले भी दिया था ना हम लोग ने हैदराबाद वाली गाड़ी को रेंट के लिए. we हाँ, have given rentals जो हमने ही बनाई है उन गाड़ियों को 60 दिन का भी अभी rentals दे रहे हैं हमने ना, दिए हैं. अभी जा रही है 20 डेज के लिए सेल्फ ड्राइव पे हम दे रहे हैं. एक वो कौन सी थी बोलेरो गाड़ी को हम दे रहे हैं, राइजेंडर को हम 20 डेज के लिए सेल्फ ड्राइव के लिए दे रहे हैं, एंड दे आर फ्रॉम इटली. ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया. लाइक नाउ वी आर आल्सो ऑफिशियली डूइंग दी सेल्फ ड्रिवन रेंटल्स. तो अगर कोई इंटरेस्टेड जो है, बंद कर दिया था पहले. हाँ जी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लॉजेज और क्या क्या चीज़ें थी, बट नाउ हम लोग दोबारा सेल्फ ड्रिवन रेंटल्स जो है लेके आ रहे हैं. मतलब कि आप अगर जाना चाहें, जस्ट यू एंड योर फैमिली, नो ड्राइवर, नो हेल्पर, एवरीथिंग इज जस्ट योर्स. सो दिस कार इज सिंपली योर्स और आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे, यस, यू डोंट हैव टू इंडोर्स इट टू कमर्शियल. एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे, until or unless if the vehicle is अगर वो 3.5 टन से ऊपर की है तो आपको अपना लाइसेंस जो है वो इंडोर्स कराना पड़ेगा 7.5 टन के लिए, जिसमें आप LMV इजीली चला सकते हैं, 4 टायर या 6 टायर वाली छोटी गाड़ी टेम्पू तक के लिए. तो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग विच वाज, इसी दौरान में आई डोंट रिमेंबर, मे बी टाइम्स नाउ वाला व्हीकल भेजने के पहले या बाद में ही हमने मंजीत जी को न्यूक सेल किया था. That was after, I think. After. हाँ, so I think 1 or 2 days after that it was हर चहीता व्हीकल. हम लोग एक छोटे से थोड़े बड़े से कॉफी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. थोड़ी गर्मी आ गई है, गरम कपड़ों में अब फाइनली, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है. सो हम बहुत ट्रैवल करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रही थी, और एक ही बार ट्रैवल करी है उसमें. 2 बार. हाँ, 2 बार ट्रैवल करी है. छोटी सी जैसे Compact. बेबी नहीं होता तो वैसे ही है. मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन 4 लोगों का सोने का अरेंजमेंट था उसमें, बहुत बढ़िया. So था. why did we sell it? उसका सबसे बड़ा रीज़न 10 साल का जो दिल्ली का लॉकिंग पीरियड है, तो ऑलमोस्ट 9 साल तो हो ही गए थे, एंड राइट टाइम में राइट बायर आए. तो और थे भी वो एक्चुअली पॉजिटिव कि नहीं मेरे को चाहिए, एक छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए. तो दैट वाज द रीज़न. मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं. कॉस्टिंग ज़्यादा थी गाड़ी की, बट ये है कि रखने से कोई फ़ायदा नहीं था. अनदर 1 साल जाने के बाद फिर वही सीन होना था, और हमारे पास टाइम है नहीं कि हम लोग जो है फैमिली को लेकर निकल सकें. तो वही है गाइस, हम लोग निकालना तो चाहते थे टाइम फॉर गोइंग टू ए कैरावानिंग ट्रिप, लेकिन नहीं मिल पाया टाइम. एंड एट दैट टाइम ओनली द राइट बायर केम इन. उनको पसंद आया वो व्हीकल, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट कन्वर्जन, जो इस बार इट वाज अ प्री लव्ड कन्वर्जन जो हमारे क्लाइंट ने परचेज किया. नाउ आल्सो ही इज़ वेरी हैप्पी विद द व्हीकल. मुझे पीछे वीडियो आया था ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ट्रिप जो उन्होंने भेजा था. सो दैट हैपन, और ये अगेन हुआ था अप्रैल में. इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली जो व्हीकल है वो भेजने के आई थिंक आफ्टर 4 months और 5 months हमने ये वीडियो लॉन्च किया था. बिकॉज अगेन हम लोग क्रिएट तो कर लेते हैं चीज़ें, बट उनको पोस्ट करना, कंसिस्टेंट रहना, इट्स प्रीटी डिफिकल्ट विद दी अदर थिंग्स जो चल रही है फ़िलहाल. और उसी दौरान में आई थिंक कास्ट्रो हम लोगों ने लॉन्च किया था बिफोर वी वेंट टू लद्दाख. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कास्ट्रो. आपका उसके बारे में लाइक व्हाट इज़ योर विजन ऑन इट? कास्ट्रो, कास्टल,
जैसे नाम है वैसे ही गाड़ी लगता है। डबल रूम है, वो सबसे अच्छी है। बाथरूम 2 बाथरूम है, क्योंकि कभी कभी बड़े इंसान जैसे ट्रैवल करती है तो उनकी बॉडीगार्ड ये भी होता है, तो एक ही बाथरूम में जाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई चाहती है कि वो लोग बाहर ना जाए और रहे ना, अपनी पर्सनल तो डबल बाथरूम है वो भी, और बेड भी 2 है प्राइवेट के लिए भी, जैसे फैमिली गया, हस्बैंड वाइफ के लिए हो या किसी के लिए भी। क्या फीचर आपको उसमें पसंद आया? वाज इट द कैब ओवर बेड, द बाथरूम? कैब ओवर बेड तो हमारी जब सबसे पहले जो माजदा है ना माता रानी, तो उसमें वही फील आई मुझे, क्योंकि हम लोग शुरू में उसी में ज्यादा ट्रैवल करी हो। उससे भी बड़ी जो बेड है इसमें, उसमें थोड़ी छोटी है उस टाइम के हिसाब से, तो वो बहुत बढ़िया था। इसमें तो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर वो गाड़ी में आप बैठोगे तो आपको फील नहीं होगा कि मतलब आप घर में हो या बाहर हो। नाम के हिसाब से बहुत अच्छा है। What about you, पापा? ये कॉन्सेप्ट एक अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, और क्योंकि ये चीज़ फिर अगेन वही पुरानी गाड़ी जो हमारी है माता रानी, उससे कुछ दिल से जुड़ी हुई चीज़ें थी, तो उसमें वो मैंने इनपुट्स उसमें दिए। प्रिवेसी के लिए गाड़ी का व्हील बेस 4200 व्हील बेस था। सबसे पहले ना हमारे पास ये चेसी आई थी, तो उसमें हम लोग जब जैसे मर्जी चाहे बना सकती है। चेसी ऑफ कोर्स, चेसी प्लेज अ मेजर रोल। उसमें जैसा चाहो वैसा हम उसमें शेप दे सकते हैं। मोर रूम टू प्ले। मोर रूम टू प्ले। उसके अंदर में ऑलमोस्ट हमने 11-12 बेड दिए हैं लोगों को सोने के लिए। हाइजीन मेंटेन रहता है। चेसी है। सबसे बड़ी बात क्या है उसमें, इट्स अ 4 सिलेंडर, प्रोड्यूसेस 210 HP पावर। आइशर वॉल्वो का जॉइंट कोलैबोरेशन है, उन्होंने ये चेसी दिया है, एंड इट्स अ मार्वेलस वंडरफुल व्हीकल। और सेम ही कॉन्सेप्ट पे एक और अभी हम बना रहे हैं, बट वो कुछ अभी मत बोलिए, जब बनने के बाद बताइए। Why the speaker system? इलेक्शन पर्पस का भी पर्पस था, पर्सनल यूज भी उनको यूज करनी थी, और कई ऐसे की फीचर्स थे विच he wanted to have it for after elections he can use it for personal use. And of course the QSC USA system is quite expensive. I think system it cost near about 12 lakh rupees. Yes, 12 लाख रुपए का खाली म्यूजिक सिस्टम था। तो जो ये स्पीकर सिस्टम ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि वो क्यों ऑप्ट करना चाह रहे हैं, एंड यहीं पे हमारी एक्सपर्टीज आती है कि हम एनालाइज करते हैं पहले कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है उन्होंने इतना सिर्फ एक स्पीकर सिस्टम पे स्पेंड किया और आप लोगों को ना करने की ज़रूरत हो, आपके लिए एक नॉर्मल स्पीकर भी सही है। जैसे इस गाड़ी की मैं बात करूँ, इसमें देयर इज अ नॉर्मल स्पीकर, देयर इज अ नॉर्मल टीवी, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मोर कि हम जैसे अभी बैठे कमर्शियली भी तो यूज बाहर बैठे हुए हैं, काइंड ऑफ इनसाइड बट आउटसाइड हमारा वो रिक्वायरमेंट है कि नेचर के साथ कनेक्ट कर सके। उनका रिक्वायरमेंट वाज मोर टुवर्ड्स की ट्रैवल भी करें, पर्सनल भी हो जाए और अपना उस पर्पस को भी, इलेक्शन पर्पस को भी। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हम लोग पहले फ्लोर प्लान पे काम करते हैं, उसके रेंडर्स बनते हैं, उसका पोस्ट अप्रूवल होने के बाद में देन वी स्टार्ट दी वर्क, जो कि हर हमारे केस के साथ में चलता है। बिकॉज अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक जो आपके माइंड में उस चीज़ का फिगर है वो लेके चले। ऐसा नहीं हो कि आपने बनवा तो दिया, आपके विजन में वो कुछ और दिख रहा था और रियलिटी में वो कुछ और दिख रहा था। अच्छा, एक वो मिस कर दिया, हुड्डा जी वाला जो गाड़ी हमने अर्बानिया जो हमने रेंट पे बनाया, इट वाज इन 10 डेज। एक छोटा सा कन्वर्जन था, मतलब एग्जिस्टिंग अर्बेनिया पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया था उसको, सो दैट इज अनदर कन्वर्जन जो उस टाइम पे हम लोगों ने लॉन्च किया, बट पूरा वीडियो जो है उसका हमने नहीं डाला है अभी तक। दैट वीडियो टू एक हिंदी जो उसका व्लॉग है वो आप बहुत जल्दी इन द ईयर 2025 देखेंगे। एट एन वेरी शॉर्ट नोटिस इट वाज लाइक अगेन द इलेक्शन स्टोरी वाज गो 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 गो। पापा अगर चाहे तो मतलब बड़ी जल्दी कर सकती है, जैसे हम लोग ने आज तक वाला गाड़ी बनाया 56 डेज में वो गाड़ी ट्रिपल स्लाइड आउट, ड्रॉप डाउन, देन स्टेज फ्रॉम स्क्रैच। उस टाइम में तो शायद हमारे पास बीरबल शेड भी नहीं था फैक्ट्री में। दैट वाज द फर्स्ट, पहली गाड़ी थी जो हमने बनाई थी। आई स्टिल रिमेम्बर 25 सितंबर 2018 को हमारे पास चेसी डिलीवर हुई थी, और विद इन दैट पीरियड हमने 56 दिन में वो गाड़ी बना के दी थी। डे नाइट लगा था उसमें। इट वाज बेसिकली व्हाट 72 लोग उस टाइम काम कर रहे थे, 72 स्टाफ, 3 शिफ्ट में काम हो रहा था। तो उसके बाद मैंने सबको पार्टी दिया था, क्योंकि इतनी जल्दी गाड़ी बनी थी ना। वो इनिशियली हमने रेंट पे दी थी पहले। यस, इट वाज बेसिकली फॉर 60 डेज रेंटल, जो कि बढ़ के 126 डेज हो गया था।
तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, अब ये जितना काम हम करते रेंट हैं, पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दे रहे हैं, तो उतना उससे हम बढ़िया हम गाड़ी खरीद बना ही लें। लेते तो हैं। फिर हमने गाड़ी उनके नाम बट कर दी। आई वुड लाइक टू से जितने भी लोग ये न्यूज़ और मीडिया में हैं, आप लोगों को एंड में जाके याद आता है, थोड़ा पहले आके याद करिए। जैसे पहले प्रोजेक्ट लिया है ना कि चलो हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे ना ऐसे पास में ना नहीं लेना चाहिए। ऐसा है project। बिना कि मानते हैं कि हमसे गाड़ी कई लेट हुई, एक्सेप्ट दैट, वी अपोलोजाइज ऑन दैट, बट कोई इंटेंशन ऐसी नहीं होगी कि हम लोगों ने गाड़ी बना के नहीं देनी है। कई वैलिड रीजंस होते हैं उसके लिए। ये नहीं है कि हम मोटरहोम एडवेंचर्स ने गाड़ी तो ले ली बट वो इंटेंशनली डिले कर रहे हैं। देयर आर सम कॉज, एंड आने वाले टाइम में आप और भी कुछ ऐसे कन्वर्जन्स देखेंगे जो टाइमली जाएंगे, और जो मिथ फैला हुआ है अभी मार्केट में कि मोटरहोम एडवेंचर्स गाड़ियां लेट करते हैं। A fabricator is milking money on that fact, but anyways we'll talk about more. जो लेट होने का कारण एक ये भी है कि हम लोग ने गाड़ी तो जितना टाइम में है बना दिया, लेकिन लोग आके ना उसमें बाद में चेंजेस करवा देती है ना, तो ये नहीं, ये वो, इसीलिए इनको कहती हूँ पहले गाड़ी थोड़ी दे दो। मेरी गलती है कि क्लाइंट आता है, आई नेवर से नो, आई ऑलवेज से यस, पॉसिबल है, बट उसके साथ में हमें टाइम भी लेना चाहिए। I always tell him in business you need to be able to say no, कि हाँ ये नहीं हो सकता। बेटा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। No, that is the thing, but लोग फिर उसके आगे की जो टाइमलाइन बढ़ती है वो नहीं समझ। तो अगेन सर्कलिंग बैक टू इसके बाद क्या हुआ, जब हम लोगों ने ये व्हीकल लॉन्च किया उसी दौरान हम लोग जा रहे थे टूवर्ड्स लद्दाख। सो नाउ वील टॉक अबाउट दैट ट्रिप। आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 4 years हम लोगों ने प्लान किया और फाइनली ये ट्रिप जो है हम कर पाए। इसके बारे में हमने व्लॉग में बात करी है, बट अगेन लाइक दिस ट्रिप, इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते थे बिकॉज 2020 से ये जो क्लाइंट है जो हमारे साथ जाना चाहते थे वो इस ट्रिप को कुछ ना कुछ रीज़न से पोस्टपोन करे जा रहे थे। और हम किसी साल वेदर ऐसा था, किसी साल रोड कंडीशन ऐसी थी, देन पैंडेमिक केम इन, एवरीथिंग हैपेंड ऑल ऑफ लास्ट मोमेंट ना। एवरी टाइम 2020 ऑल ऑफ अ सडन हुआ, देन 21 ट्रैवल हो ही नहीं रहा था, 22nd में दे वर नॉट कंफर्टेबल। हाँ, उस टाइम में वो बाढ़ वगैरह का सीन आ गया था। नो, इन 2022 उनके किसी फैमिली मेंबर का डिमाइस हो गया था, और 23rd में तो आई थिंक 10 दिन पहले 7 days पहले 7 days बिफोर द ट्रिप वो ट्रिप हमको पोस्टपोन करना पड़ा वो टू द नेक्स्ट ईयर। हिमाचल में पूरा कंप्लीट फ्लड, Yes, पूरा रोड कंप्लीट जो है वो खराब हो गया था। और उसके बाद फाइनली इस बार हम लोगों ने दिल को संभालते हुए जल्दी ट्रैवल किया, एंड हमें ट्रिप के एट द वेरी एंड ज्वाइन किया था वुमेन एंड मैन बिहाइंड द मेकिंग ने। आप लोगों ने आई थिंक आफ्टर व्हाट यू ट्रैवल इन 2008 और 9, सो आफ्टर 15-16 She साल traveled 15-16 after हाँ. 2008, no? But I've been to this place. when 2010 It was in 2010 also. 16 साल बाद आपने ट्रैवल हाँ, किया। 16-17 साल पहले और अब के कंपैरिजन में कैसा लगा आपको बहुत travel डिफरेंट है। करने? क्या क्या बदला? जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे लद्दाख मतलब कोई इतना नहीं जाते थे लोग, और वहाँ पे बहुत अच्छा था, पीसफुल थी एरिया, और रास्ता तो उस टाइम में खराब ही था। इतना खराब था कि हम बच्चों को बोल के गए थे कि 9-10 दिन में आएंगे, और 1 महीने तक हमें फोन तक नहीं आया गाइस। Actually उस टाइम में नेटवर्क होता ही नहीं था ना। नेटवर्क नहीं होता था, लेकिन उस टाइम में जब गई थी तो मतलब हम लोग तो सोचा था कि वापस नहीं आ पाऊंगी। अभी तो रोड कंडीशन अच्छा है। इस बारे में हमने बात करी है इन दी फैम बिहाइंड द मेकिंग का एपिसोड जो हमने लद्दाख में शूट किया है उसमें। तो उस टाइम पे ना मुझे सब कुछ देखना पड़ता था, क्योंकि एक ही गाड़ी में था, उनको टाइम पे वहाँ पहुँचना भी और खाना पीने का भी देखना, और है बीरबल है, छोटू है, शेरा है, फिर भी मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। इस बार ही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हार्पर में कैसा लगा ट्रैवल करने में? हार्पर में भी अच्छा फेवरेट लगा। सीट ये थी। सीट में मतलब आराम से सो के जाना। उस टाइम पे ड्राइवर सीट में ही थी, लेकिन वहाँ व्यू अच्छा दिखता है। ट्रक लेके गया तो खाने पीने का, राशन पानी रखने का टेंशन भी नहीं है। पूरा उसमें जितने टाइम के लिए भी जितना मर्जी रखो, फ्रिज है, ये है, सब है उसमें, स्टोरेज भी ज़्यादा है। और सबसे पहले तो कुक है, क्या बना रही है ये बना लो, बस मेरे हेडेक नहीं है। कहीं सबकॉन्शियस में ना चीजें हरदम रहती हैं, वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे नहीं कर रहे। यू कॉल्ड मी अप सोनमर्ग से जब तुमने मेरे को फोन करा सुबह, मेरे पास कॉल आया कि पापा दिस इशू वी आर फेसिंग। तो पापा को हमने फोन नहीं किया होता तो मेरे को लगता है हम वहीं फंसे रहते। थैंकफुली आपने टाटा वाले जो डिपार्टमेंट, हैट्स ऑफ टू टाटा सर्विस, इमीडिएट एक्शन हुआ। और आई थिंक बाय द टाइम उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे रात तक आके उन्होंने समाओ
they managed, they did their job and ये इसलिए अच्छा हुआ ना कि बैकअप था। आपने भी लाइक ये लद्दाख का ट्रिप जो है, जो हमने बहुत टाइम से प्लान कर रखा है, वो आपने भी करा, ट्रैवल करा, तो आपको कैसा लगा इन दी होल फ्लीट? कैंपर भी है, फूड ट्रक भी है, बैकअप भी है, और एक्चुअल में लाइक फूड ट्रक का हमारा विजन आया कहाँ से? देखो, ये कहीं ना कहीं मेरा बैक आज का नहीं है, फूड ट्रक मैंने बहुत पहले बनाया था। मेरा प्रोग्राम जो आजकल दूसरे कैरावेनर्स वगैरह वाले कर रहे हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, तो माय विजन वाज कि 10 गाड़ियाँ या 20 गाड़ियाँ या 20 फैमिलीज अगर साथ में जा रही हैं, उनके साथ में एक फूड ट्रक चले। हमारी सेल्फ ड्राइव की गाड़ियाँ जाएंगी, 8-10 गाड़ियाँ होंगी, उनके साथ में बैकअप में जो है एडवांस में ये गाड़ी, जैसे इस वाले केस में भी यही करा तुमने लद्दाख वाले में, कि ये गाड़ी एडवांस में आगे चलती थी, खाना वगैरह प्रिपेयर करती है। दिस इज हाउ यूजली अब्रॉड भी ऐसे ही चलता है, लोग बाग करते हैं। पहले से हम लोग ने ये सोचा था कि मतलब ये कोई गाड़ी ऐसे फूड ट्रक हो। उस टाइम में तो फूड ट्रक का इतना था भी नहीं है। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने अभी तक लॉन्च नहीं करे हैं, ठीक है, और ये कितने साल पहले हमने फूड ट्रक बना के रखा हुआ था, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उसमें, और उसको अब जाके हम 5 साल के बाद लॉन्च कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो हमको साइड बाय साइड करनी होती हैं। बड़ी वाली गाड़ी जब हम लोग ने ओमकारेश्वर ट्रिप में जब दिया था, उस टाइम में फूड ट्रक नहीं था ना, तो टाटा ट्रक में लोग गैस सिलेंडर, स्टोव ये रख के जब लेके गई थी ना, उन लोग जब जगह जगह रोकती थी, तो मतलब वहाँ पे चूल्हा निकाल के तो ये अभी भी चारधाम में अभी भी यही है। क्यों बालिक, क्यों बिरबल, कि चारधाम में वहाँ पे वो लोग अब किचन को पूरा बाहर सेटअप करते हैं, फिर खाना बनता है, फिर उसको उठाया, फिर अंदर डाला। उसमें टाइम वेस्ट है ना। इसमें तो एक टाइम में यू कैन कैटर अप टू 100-150 इसको लेके जाओ। पीपल। जैसे हम लोग ये गाड़ी में जा रही हूँ और फूड ट्रक है साथ में, एक बैकअप है, तो बैकअप ने देखा कहाँ पे जगह है, वो देख के आया, वहाँ पे जगह है, उसको पहले पता चल गया, फूड ट्रक को जाके तुम वहाँ जाके खाना बना लो। हम लोग फोटो खींच के मस्ती वो करके धीरे से चले गए, वहाँ पहुँचते ही खाना रेडी है। बेसिक आइडिया होता क्या है कि एक टेल गनर चलती है और एक एडवांस पार्टी चलती है, ठीक है। उसमें जिस हमारी जैसे इसूजू है, वो रैकी करके पहले नेक्स्ट, बिकॉज रैकी में होता क्या है कि आइटनरी आपकी स्टार्ट होती है, उससे करीबन 15 दिन या महीना भर पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया की पूरी रैकी करके आते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या है, बिकॉज आप लास्ट ईयर देख के आए थे, वेदर दैट थिंग हैज टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। आप कह रहे हो लास्ट ईयर, हमने तो 15 डेज पहले जो हमारे लद्दाख में सोर्स है उनसे कंफर्म किया, लेकिन कितनी ऐसी लोकेशंस थी जो या तो थी नहीं या तो कमर्शियलाइज ऐसे हो चुकी थी कि वहाँ पे हमें परमिशन नहीं। दैट्स द रीजन वी कैरी वन व्हीकल, वो एक अहेड में चलती है। और इस प्लस पॉइंट हमारे पास ये रहा कि हमारे पास फूड ट्रक था, तो फूड ट्रक ऑलवेज गोइंग एडवांस, वो लोकेशन चेक कर लेते थे, उसके बेस पे फिर जो है तुम्हारा डे फाइनल हो रहा था। सो आवर होल विजन वाज गाइस कि हम लोग एक बड़े फ्लीट को, इस टाइम तो फ्लीट्स थोड़े छोटे थे, लेकिन अगर आप एक बड़ा फ्लीट भी लेके जाते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी कैरावान के ऊपर नहीं है खाना बनाने के लिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो वेकेशन पे जाते टाइम खाना नहीं बनाना चाहते, कुक नहीं करना चाहते। दैट टू इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो इसमें 10 लोगों का सोने बैठने का अकोमोडेशन आराम से है, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर हेल्पर। 10 लोगों का यस 10 to 12 पीपल, खाना बनाना, सब कुछ मैनेज करना, देन डिश वॉश नहीं करना। वो सही है, गाड़ी में खाना बनाना ये है, इसमें भी बना सकती है, लेकिन इतना कंफर्टेबली नहीं। लोग बैठे हुए हैं और खाना बना रही हूँ, तो मतलब ये है हेडेक अपना ही है। लोग घूमने क्यों जाती है? एंजॉय करने के लिए। होटल में जाओ लेकिन बाहर का खाना मिलेगा, ये गाड़ी लेके जाओ अपना खाना मिलेगा। इसके साथ एक फूड ट्रक जाओ ना, सबसे टेंशन मुक्त है, बिकॉज वो गाड़ी पहले पहुंच के हर जगह पे आपके लिए फूड वाला जो फैक्टर है वो रेडी करके रखती है। इसके अलावा मैं एक बात करूँ तो जो ये ट्रिप था बेसिकली हम लोगों ने बहुत रश में किया था। 7 डेज, ओनली 7 डेज क्लाइंट हमारे साथ थे, बाकी पूरे टाइम जो है हम लोगों ने ट्रैवल किया है विदाउट दी क्लाइंट, बिकॉज उनका जो टाइम ड्यूरेशन था फॉर दिस ट्रिप वो काफ़ी छोटा था। तो अभी हम लोगों ने नेक्स्ट उन्होंने कहा तो है कि वो अभी नेक्स्ट जो भी ट्रिप बनाएंगे, यस इट विल बी अ लॉन्गर ट्रिप। और हम भी जो हमारा 2025 का बैच आने वाला है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारी डिटेल्स विल बी देयर ऑन दी वेबसाइट और इन दी लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऐसा यूनिक तरीका जहाँ पे आप लद्दाख एक्सप्लोर कर रहे हैं विदाउट द इंटरप्शन ऑफ दैट कमर्शियल थिंग जो हर जगह रहती है, आप कर सकते हैं हम लोगों के साथ। एक चीज मैं उस पे वो कहूँगा, बिफोर फाइनलाइजिंग योर व्हीकल, यू नो,
इन केस इन फ्यूचर इफ यू आर प्लानिंग टू इंडी बाय, अगर आप एक गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, कैरावैन बनाना चाह रहे हैं, कैंपर वैन बनाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले एक आधा टूर किसी भी और कंपनी का, मैं अपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम इफ समवन वांट्स टू जॉइन इन, तो उसमें आप गाड़ी को चला के, कोई हमारी गाड़ी आप सेल्फ ड्राइव पे ले सकते हैं, उसको चला के आप एक्सपीरियंस करके उसके बाद उसमें एड ऑन्स क्या करने हैं या सबट्रैक्ट क्या करना है, उसके बेस में आप एक अपनी गाड़ी को कस्टमाइज करवा सकते हैं। एक एडवांटेज आपके पास हमारे साथ काम करने में ये है। जो चार्जेस अगर बात कहें कि अगर हम जैसे किसी पर्टिकुलर टूर को अगर हम ऑर्गेनाइज कराते हैं ग्रुप के अंदर में, तो चार्जेस आर नॉट दैट हाई कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ग्रुप में हमेशा चार्जेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स मोर सूटेबल फॉर अ बिगर ग्रुप अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं। आइटिनरी जैसे मैंने बताया हम लोगों ने काफ़ी ऑल्टर करी है, इस प्लान को थोड़ा सा ज़्यादा इट वॉज बेसिकली फॉर 14 days, कट डाउन टू 10 to 7। अब हम लोगों ने वापस इसको वी आर एविंग एट 12 to 14 days। द रीज़न बीइंग मनाली से तो हम लोग वापस नहीं आने वाले हैं, तो मैं तो कभी नहीं गई। बट BRO वाले उस पर काम कर रहे हैं। हमें जिस टाइम पे मिली है इट वाज वेरी गुड, लेकिन अब 2017 में गए तो बढ़िया थी रोड। गाड़ी का भी तो तुम्हारा छोटा एक इशू आ गया था, मेन पट्टा जो था आपका सेंटर बोल्ट टूट। आई वुड से थैंक यू सो मच हापर, आपने जैसे जैसे हमें उस रोड से निकाला है। द व्लॉग विल बी देयर सून, बट एक टाइम पे तो आई ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक कि ये गई गाड़ी। और हमारे जो भैया थे, शेखर भैया, कुडोस टू हिम, ही वाज चिल कि चल जाएगी कुछ। क्या उसका एक पेट डायलॉग था ना, क्या था? मैं मौत को टक से छू के वापस आ गया। So that was about it। और इसके बाद बात करते हैं, इस गाड़ी को हमने फिर लॉन्च किया था लद्दाख से आके। सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट हापर। मुझे सबसे पहले गाड़ी अच्छी लगती थी रॉयल कैडेट। वो स्लाइड आउट नहीं है, ये स्लाइड आउट है, ड्रॉप डाउन है, बाथरूम भी उससे बड़ी है, लेकिन इसमें बाथटब भी है। लिफ्ट में तो सबसे बढ़िया है। हम लोग कहाँ पे गए थे, हानले, तो वहाँ पे स्टार वो देखने गई थी ना, तो लिफ्ट से चढ़ के ऊपर जैसे गया तो ऐसा लग रहा है घर की टेरेस में बैठकर सब चीज देख रही है। ये कहीं जंगल में भी ले जाओ ना, हम लोग छत पे बैठकर ना जानवरों को देख सकती है। मुझे पता था ये आएगा। माँ ऊपर तो चली गई, अब मेरे को डर लग रहा है कि ऊपर की रेलिंग जो थी वो हमने निकाल दी थी, क्लिफ्स जो निकले हुए थे, क्लिफ हैंगर्स की वजह से भी डिसाइडेड उसको निकाल दिया था। आने के बाद फिर लगाया था। रॉयल कैडेट है, उसमें 12 लोगों के सोने और बैठने का अरेंजमेंट, बट दैट्स अ कॉम्पैक्ट व्हील बेस, 4200 व्हील बेस पे है। दिस वन इज ऑन दी 5200 व्हील बेस। और इसमें क्या है, हमने ट्रिपल एक्सपेंडेबल करा था। दिस पोर्शन वाज आल्सो एन एक्सपेंडेबल, बट पोस्ट इलेक्शन जब ये गाड़ी वापस आई तो यू आल्सो डिसाइडेड, आई आल्सो सेड कि ये सेटअप जो है, जबकि हम अमूमन पीछे देते हैं, प्लेटफॉर्म दिया हुआ भी है इसमें, तो इसमें भी चलो एक काम करते हैं, फ्रंट का भी हम पोर्शन इसको जो है एज अ ओपन बैल्कोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेते हैं, तो सो दैट यू आर मोर क्लोज टू द नेचर। तो एक ये कॉन्सेप्ट रहा, बाकी एक्सपेंडेबल तो है, और ये भी काफी बहुत बड़ा एक्सपेंडेबल है। सोच के देखिए गाइस, एक 13.5 फीट का पूरा छोटा बॉक्स एक व्हीकल के अंदर से निकल रहा है। छोटा बॉक्स गाड़ी के हिसाब से। आई थिंक दिस इज मोर देन 1.5 टन पेलोड ईच। ये मैकेनिज्म मोस्टली पीपल जो है यूएसए से या ओवरसीज से मैकेनिज्म का इंपोर्ट करते हैं। आई एम प्राउड कि हम लोगों ने R&D यहाँ पे करके इसको मेक इन इंडिया मैंने बनाया है, और एक नहीं कई गाड़ी में लगा चुका हूँ। सबसे पहली हमारी गाड़ी थी कौन सी? स्लाइडिंग ड्रोन। यस। और वो भी पहले चेसी नहीं थी हमारे पास, उससे पहले उसको हमने पुरानी एक गाड़ी के अंदर में पूरा कंप्लीट बेस बना के उसको ड्रम पे रख के चेसी को इंसर्ट करके उसको फिर फाइनल करा। वो आज गाड़ी जो है नागपुर में है, रनिंग प्रीटी फाइन अभी तक। इनिशियली हमारा विजन नहीं था कि ये ड्रॉप डाउन होगा, बट जब रिक्वायरमेंट आई हमने कन्वर्जन कर दिया, तो वी थॉट एक हर जगह जाके वो एस्पेक्ट कि आप अंदर हो लेकिन फिर भी बाहर हो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड देन रेलिंग वॉज अ मेन पॉइंट कि क्लिफ हैंगर्स हमें पता था हमें लद्दाख में बहुत मिलेंगे, तो हम नहीं चाहते थे कि ऑलरेडी गाड़ी इतनी हाइट पे है और उसके ऊपर से जाके वो रेलिंग वाला जो पॉइंट है वो कहीं टच कर गया तो इट्स गोइंग टू बी अ हैवॉक फॉर अस ओनली। एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड थी। हानले में भी आप ही लोग गए हो ऑन द टेरेस, मैं तो आई डोंट थिंक आई वेंट। मूविंग टू द फूड फ्यूजन जो हमने लॉन्च किया, पर्टिकुलरली उसी कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज इट, आपने भी कुकिंग करी है फूड फ्यूजन में, तो आपको क्या पसंद आया? घर की किचन से भी बड़ी है वहाँ तो मतलब सबसे जैसे बाहर कुकिंग करने में ना गैस तेज चाहिए, तो उसमें गैस तेज भी है कि ज़्यादा लोगों की खाना बनाना है तो तेज वाला भी है, छोटी भी है, उसमें सारे कंसेप्ट है।
और जगह बहुत है। स्टोरेज के लिए भी हम लोग ने इतना मतलब राशन उसमें रखी थी, स्टोर भी कर दिया। फुल्ली पैक्ड, फुल्ली डेक्ड हम लेके गए थे। हाँ, और कुक करना भी उसमें काफी इजी है। आई थिंक लाइक हर चीज का एक डेडिकेटेड लोकेशन है। सबसे पहले किचन में क्या होता है, चूल्हा होने से कुछ नहीं होता, हमें ना कटिंग करने का, ये Space. चॉपिंग करने का स्पेस चाहिए, और वो भी है। और जहाँ पे बर्तन साफ करने का वो भी है। तो उसमें मतलब सब चीज़ बहुत अच्छा है। अगर कोई भी जाए तो फूड ट्रक लेके जाओ। बिकॉज वही बात है कि आपका जो एक किचन का मेस है वो किचन ही क्योंकि सेपरेट हो गया, तो वो किचन का मेस बिल्कुल सिक्लूडेड रहता है एंड यू गाइस कैन स्टिल बी एंजॉयिंग इन दिस होल पेरीमीटर। अगर आप अपने साथ में 20, 25, 30 लोगों को लेके जाते हैं, 12 लोग हैं उनके हिसाब से तो हम लोगों ने इसमें करके देखा है लाइक यू कैन प्रेप द मील इन द किचन और फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारा क्रिसमस गाला था, इट वाज इन दिस वेरी व्हीकल ओनली, और हम लोग ऑलमोस्ट 12-15 लोग थे एंड वी स्टिल डिडंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। आई स्टिल रिमेंबर रशिया टूटा था, अल्माटा रशिया से और दूसरी कजाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज से लोग बाग आते थे। तो एक टाइम में हम लोगों को करीबन 200 लोगों का खाना जो है किचन में बनता था। तो तब से एक दिमाग में वो था कि एक अपना भी एक किचन होना चाहिए, पर्सनल किचन होना चाहिए। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया। आई न्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट कि भट्टी कहाँ पे यूज़ होती है, बेनमेरी कहाँ चाहिए, वेयर टू स्टॉक दी करी एंड ऑल, रेडीमेड करी, डीप फैट फ्रायर्स जो आपको किस में करना है। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिक था, मैंने इलेक्ट्रिक को मैंने गैस में कन्वर्ट किया था। 100 लीटर्स एंड 150 लीटर्स सेपरेट फ्रिज, माइनस और प्लस दोनों के लिए दिया। फ्रिज वाज अ ह्यूज प्लस फॉर अस। और माइंडेड, इसमें मैंने जो किचन बनाई है वो 316 में बनाई है। जो ग्रेड होता है हमारा स्टील का, दैट इज नॉट 202 जो अमूमन लोग बाग यूज करते हैं। हमने 304 भी नहीं लिया, इसको 316 में बनाया था। द होल किचन वाज मेड इन 316। दैट्स व्हाई लाइक मेरे को लगता है जो एक आपका फूड वाला पूरा प्रोफेशनल वाइब है, दैट इज देयर। इवन आई गॉट टू एक्सपीरियंस कुकिंग इन फूड फ्यूजन। और जब मैंने भी कुक किया, आई फेल्ट लाइक कि काफ़ी चीज़ें, क्योंकि साइड बाय साइड मतलब वो सारी एमिनिटीज़ जो एक होता है ना, फिक्सचर पूरा आपका फ्यूजन है कि हाँ आप ये अगर आपका बर्नर यहाँ पे है तो काउंटर स्पेस यहाँ पे है, देन आपका जो सिंक है दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो वो पूरा फैक्टर एक फ्यूजन में होने की वजह से इट्स वेरी ईजी टू प्रिपेयर anything and that too simultaneously. Genset was the last minute addition. Actually उस टाइम में Genset आता नहीं था U30IS, तो मेरे पास दूसरा जो है 6500 होंडा का पड़ा हुआ, और दैट वाज क्या सब विदाउट साउंड प्रूफ वाला था। तो उसके हिसाब से हमने प्रोविजन बना के हम पहले लेके चले थे इसका। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के दौरान हम लोगों ने बात की नहीं है इन प्रोजेक्ट्स की, अभी फिलहाल हमने पोर्ट्रे नहीं किया है, बट एक जो कंसेप्ट हमारा लॉन्च हुआ था दैट वाज अ ब्लड कलेक्शन व्हीकल, जो कि आर्मी बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने लॉन्च किया बेसिकली। हमने अभी तक अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला है, इसका हिंदी वॉक थ्रू आप काफ़ी जल्दी देखेंगे। काफ़ी और भी प्रोजेक्ट्स है गाइस जो हमने नहीं शेयर करे हैं, बट दीज आर वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, नॉट कैरावान कन्वर्जन शायद से, लेकिन प्रोजेक्ट्स फिर भी एक कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन ज़रूर थे जो हमने क्रिएट करे। हम लोग तो कैरावान ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन लोगों ने बोला कि हमारे पास आया कि हमें ये गाड़ी बनाना है, तो हम लोग ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी का ड्रीम है तो हम लोग उसको भी पूरा कर सकते हैं। देन हमने बनाया था इसके बाद नेपाल की जो बसेस थी जो हमने कहीं नहीं डाली है। हम लोग ने काफ़ी लग्जरी बस बनाया है। मैं प्राउड करती हूँ कि नेपाल के लिए भी इन्होंने गाड़ी बना के दिया। स्पेशल गाड़ियाँ हमने बनाई हैं। वी आर नॉट वर्किंग ऑन मेनली एक डेली कम्यूट वाली जो आपकी नॉर्मल बसेस होती हैं, कुछ नहीं। पोखरा टू काठमांडू, नेपाल सॉरी दिल्ली टू काठमांडू, जो टू एंड फ्रो ट्रैवल के लिए व्हीकल चाहिए होती है जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। देयर इज अ रिक्लाइनर, देयर इज अ कंफर्टेबल सीट, दोस आर ऑल इन हाउस रिक्लाइनर्स माइंडेड। क्योंकि आपका कॉस्टिंग, अगर आप बल्क में ये रिक्लाइनर्स लें और फिर इनको एग्जिस्टिंग व्हीकल में पुट कर दें, आपका कॉस्टिंग आपका टाइम दोनों बचता है। बट हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से कितने क्लाइंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि उनको बैक में सपोर्ट इनफ चाहिए, कुशनिंग इनफ चाहिए, तो हम इवन अकॉर्डिंग टू दैट एनालाइज करके ही जो पूरा कन्वर्जन है, बी इट अ स्मॉल रिक्लाइनर और अ बिग बेड, वो पूरा कन्वर्जन हम उस बेसिस पे करते हैं। जो हमारी गाड़ियाँ बनी हुई हैं दोज आर सो सॉलिड, 2015 से हैं, आज तक किसी गाड़ी का ना कोई चीज छूटी है। एक तो पर्टिकुलर इंसिडेंट में त्रिशूली में गाड़ी चली गई थी, हार्डली उसका जो एक फ्रंट का शीशा टूटा था, साइड के शीशे टूटे थे, बट नहीं, साइड का शीशा नहीं टूटा था, बस गाड़ी पलट गई। लेकिन गाड़ी में पहले हमारी बनाई हुई गाड़ी, तो उन्होंने बोला इतना टाइम लगा कि क्या बना के लाया गाड़ी को। बोला जब वो एक्सीडेंट हो गई ना,
तब लोगों को पता चला अरे ये गाड़ी कहाँ बना है। आज तक यहाँ नेपाल में ऐसे गाड़ी बन के आया ही नहीं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी का स्ट्रक्चर, उसमें इतना स्ट्रक्चर, उसको जो बीमिंग करी थी ना, सॉलिड क्रिस क्रॉस जो रिक्वायर्ड होता है, उसको जहाँ जिस पर्टिकुलर एंगल में पॉइंट चाहिए, एंगल ऑफ कलूजन से जो है वो, उसको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हमने बनाया था गाड़ी को। तो इसी वजह से नेपाल के लोग हमारे पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। हमारे पास क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं, बोलना ही नहीं होता कि लोग क्या कहते हैं, हाँ ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, और अंदर से तकने के बाद क्वालिटी में गड़बड़ गाइस बहुत होती है जो आप लोगों को नहीं पता लगेगी। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द गेज ऑफ द शीट, टॉकिंग अबाउट मल्टीपल अदर थिंग्स जो लोग करते हैं जस्ट टू ड्रॉप डाउन ऑन द कॉस्टिंग। हम लोग वो काम नहीं करते हैं। और एक मुझे जो सबसे अच्छा फैक्टर लगता है नेपाल में हम लोग देते हैं ये व्हीकल्स बना के, नॉट जस्ट कि गाड़ी दे दी और हो गया हमारा, इट इज़ ऑल्सो द आफ्टर सेल सर्विस। स्टिल अभी पोखरा में वन ऑफ आवर टीम मेंबर इज देयर। पोखरा में गाड़ी में कुछ किसी में इशू आया है, तो हमारा बैकएंड पे जो है हम अभी भी सर्विस दे रहे हैं। So with us, it's not just talking about Nepal particularly, but अगर आप internationally और भी कहीं बनवाते हैं जो एरियाज हमारे रीच में हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया तो है ही है। अगर आप हमसे गाड़ी बिल्ड कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी बैंगलोर में दी और हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारे बैंगलोर बेस्ड ही जेलॉट इज़ बेस्ड अप इन बैंगलोर, डोमिसाइल इज़ बेस्ड अप इन बैंगलोर, रैमलर इज़ बेस्ड अप इन हैदराबाद। कहीं पे भी हो ऑल ओवर इंडिया आपको डेफिनेटली सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। हैदराबाद का एक और गाड़ी भी तो आ रहा है अभी। That we need to shush about, but again like talking about Zealot, next concept जो हमने launch किया था that was Vagabond Zealot, एक flatbed hardtop pickup conversion based on Isuzu। हर कोई मतलब बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो छोटे में भी। एक्चुअली जो क्लाइंट आए थे, he was at that point of time he was more keen on buying the new, he saw the vehicle, फिर वो प्रोग्राम बनाया, but then he said कि नहीं मेरे को इसमें फादर मदर को भी लेके जाना है, तो ये थोड़ा स्क्वीज आउट हो जाएगा, गाड़ी छोटी है। गाड़ी परफेक्ट थी उस टाइम में, बस सेल्फ मारो और गाड़ी ही ट्राई भी किया था गाड़ी का, बट देन ही सेड नहीं मेरे को थोड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए होगा। देन ही स्विच टू इसूजू। शायद 2018 का मॉडल गाड़ी खरीदा था इसूजू का, कम चला हुआ गाड़ी। हर्षवर्धन के केस में भी ऐसा ही हुआ था, तो ही वांटेड टू ऑप्ट फॉर अ सेकंड हैंड व्हीकल, उसका बजट कम का था। एनीवे, तो बैक टू इसूजू। तो विद इन दैट पैरामीटर हमने 6.5 फुट के एरिया के अंदर में गाड़ी एक्सटेंड, मतलब पार्ट वाइज तो 5-5.5 फुट का हमें एरिया मिलता है, बट उसको थोड़ा हमने एक्सटेंड करके पीछे बढ़ाया है। बट नॉट इन दैट केस कि हमने चेसी को काट के कुछ करा है, ऐसा कुछ नहीं करा। ओरिजिनल चेसी है, सब कुछ ओरिजिनल है, जिससे कि गाड़ी टॉपल ना, और इसका जो विविक पॉइंट है वो आउट ना हो। पानी का टैंक हो गया, सारी चीज़ों को प्लेस किया है। आइडल फॉर 3 to 4 पीपल। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने डोमिसाइल में किया था, बट उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें काफ़ी लंबा था, वो चॉप आउट करके उसमें सिंगल केबिन करा था, इसमें ड्यूल केबिन के अंदर ही है। आई रियली लाइक द टेबल। हाँ, वो जो टेबल का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज द लास्ट मोमेंट। गाड़ी पूरा फाइनल हो गया एंड द क्लाइंट इंसिस्टेड कि संजय जी मेरे को इसमें बीच में पार्टीशन चाहिए ही चाहिए। ये बन चुका था, तो आई वाज थिंकिंग देन ही सेड कि मेरे को ये मेरा बेड का भी काम कर जाए, टेबल का भी काम कर जाए। तो बनी हुई गाड़ी के अंदर में लास्ट मोमेंट में मैंने कैलकुलेशन करने के बाद उसकी विड्थ को कम करवाया, जिससे कि मेरे नीचे बेड में भी आ जाए, आपका पार्टीशन का भी काम कर जाए, बाहर का भी काम कर जाए, और टेबल भी बन जाए। जिस दिन आप ये कंसेप्ट देख रहे थे उस टाइम पे टीम ए, नॉट यू, द वुमेन बिहाइंड द मेकिंग, माई सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, इवन प्रशांत, हम लोग विलो में ट्रैवल करके गए थे टूवर्ड्स पटना। वहाँ पे ट्रेड फेयर था जिसमें हमें इन्वाइट किया था फॉर अ पैनल डिस्कशन, जहाँ पे बिहार जो है वो कैरावान टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया था। इट वाज अ रियली ग्रेट पैनल जिसमें लोग जो थे काफ़ी उत्सुक थे फॉर द कैरावान कल्चर एंड द फ्यूचर ऑफ कैरावान कल्चर इन बिहार। जिसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोगों ने ट्रैवल किया था टूवर्ड्स नेपाल। इस ड्यूरेशन में जब हमने ये वीडियो लॉन्च किया, इस टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड अस कि जो आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है ये फाइनलाइज नहीं होंगे, दिस वोंट हैपन, दैट वोंट हैपन। लोगों की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो होंगे ही नहीं। बट आई वांट टू टेल दिस टू पीपल कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी फास्ट पेस है, जो इसका डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। राइट मैम? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो हम लोग ने मेघालय शिलोंग में भी जब करी थी, तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है, जो काम
कैसे करनी वो करनी, थोड़ा सा डिले तो हो ही जाती है। आई स्टिल रिमेंबर जब 2015 में हम लोगों ने एमपी टूरिज्म की कैरावन्स बनाई थी, उस टाइम में नॉर्म्स कोई सेट नहीं थे, ठीक है, वे बैक इन 2019। तो नॉट उन्होंने मेरे से 19, 2015 उस टाइम पे भी इतना टाइम लगा था प्रोसेस चीजें डेवलप होने में। हाँ, उसमें भी टाइम लगा था। LOA मेरे को हुआ था, इट टुक, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर अस। हाँ, मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो हमने गाड़ी बनाया है, कैरावन बनाया है, दैट इज द फर्स्ट ऑफ द कंट्री जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एक टूरिज्म डिपार्टमेंट। हाँ, आई टोल्ड पापा कि तराई रीजन काफी प्रमोट कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में, तो देन यू मेंशन तो बेटर ये है ना कि पूरा इधर का बेल्ट कवर करते हुए चले जाओ। नेपाल हमारे को जाना भी था, एक मैरिज फंक्शन था फैमिली में ही, एंड एट लास्ट मोमेंट गाड़ी तो बाय रोड पटना से वहाँ पहुँच गई थी काठमांडू, एंड वी फ्लू टू काठमांडू डायरेक्टली। बट वापसी जो है मैंने फ्लाइट की टिकट नहीं ली, उसका बड़ा भारी रीज़न है। सो एट दैट टाइम द फ्लाइट चार्जेस वर 50 times more। पता नहीं क्या हुआ था नेपाल It में, was so you 83,000 traveled back rupees I see from Kathmandu to Delhi. just for that. So what I did, instead of coming by, taking a flight, I took this local bus. flight. No, local flight. 6 चक्का फ्लाइट लिया मैंने, मोदी जी का बस लिया था। आई थिंक वेडिंग में उस गाड़ी का होना वाज अ ह्यूज प्लस फॉर अस, क्योंकि इतने सारे लोग, क्योंकि विलो थी तो हम सब लोग जो है साथ में ट्रैवल करके एक लोकेशन टू दूसरा लोकेशन जा सकते थे। ऑल्दो कैरावान का इतना यूज नहीं हुआ, हम लोगों ने पिकनिक किया था, आप नहीं थे उसका पार्ट। एंड देन वापसी में हम लोग चितवन जो है पर्टिकुलरली एक्सप्लोर करके आए। लुम्बिनी में गाइस विल पुट अ होल व्लॉग। हम लोग एंड मोमेंट पे वहाँ पे पहुँचते हैं कि मंदिर तो बंद हो चुका है, जल्दी से हम पूछते हैं टैक्सी ड्राइवर जिनको हमने पूछा, उन्होंने कहा ये तो बंद होने वाला है मंदिर, और हमारे पास वो ही रात थी उस टाइम पे। वो टैक्सी ड्राइवर ने जिस तरीके से गाड़ी ड्राइव करी, इट फेल्ट लाइक कि वो हमें अबडक्ट करके लेके जा रहे, इतना उन्होंने रैश चलाया। फाइनली उन्होंने हमें ड्रॉप किया, और लकीली हमको जो दर्शन हुए टेम्पल के, इट वाज अ रियली रियली पीसफुल स्पेस। जो वहाँ के आर्मी मेंबर्स होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, उन्होंने हमें एक लग रहा था कि हम लोगों ने एक प्राइवेट टूर बुक कर रखा है उनके साथ। बट अगेन दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी लाइव इन 2025 होपफुली, जिसमें हम लोग जो प्लान्स है वो भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो किसी ने इंटरनेशनली जस्ट अपने बगल वाली कंट्री में ट्रैवल करना है, नेपाल में आपने ट्रैवल करना है बाय रोड, मे बी थ्रू बिहार, मे बी थ्रू दिल्ली, कहीं से भी, और चितवन पर्टिकुलरली आपने एक्सप्लोर करना है, लुम्बिनी आपने एक्सप्लोर करना है, तो वो भी आप कैरावान में कर सकते हैं। नेपाल, वन और भूटान। टू बी ऑनेस्ट, यू ऑलरेडी नो कि भूटान का जो एक्सपेंस है, इट्स गोइंग टू बी ट्रिपल द अमाउंट जो नेपाल में लगेगा आपका, या इवन इंडिया में भी लगेगा, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमको टेक केयर करनी होगी। तो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, भूटान इज ऑल्सो ओपन टू दी बुक। अगर आप चाहते हैं ट्रैवल करना, आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच वाज द लास्ट वॉक थ्रू द कन्वर्जन ऑफ दिस ईयर, कैवलियर मिनी। जैसे साइलो बनाया है ना हम लोगों ने, तो वो ऐसे ही है। आई एक्चुअली गॉट कंफ्यूज, मुझे लगा था वो 3700 व्हील बेस कंसेप्ट है, तो वो सब जगह 3700 व्हील बेस पे, बट इट्स अ 3350 है। T2 यस, डिवाइडर बॉडी। इट इज मोर और लेस शाइलो का कॉन्सेप्ट है, बट उसमें हमने लिफ्ट दी है, और शाइलो में फिक्स सोफा था, इसमें रिक्लाइनर दिए हैं, वॉशरूम है, इसमें किचन नहीं है, छोटा पेंट्री एरिया दिया है, एंड बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गाड़ी बना हुआ। एज सच इतना ह्यूज उसमें वो नहीं है, बट येस क्लाइंट की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी उसको देखते हुए फिर हमने उसको कस्टमाइज किया। इसके बाद एक वीडियो हम लोगों ने लॉन्च किया था ऑफ द बाथरूम्स। तो इस वीडियो का बर्थिंग हुआ था क्योंकि जब हमने वे बैक इन 2021 विलो लॉन्च किया था, एट द टाइम लोगों ने हमें काफ़ी इंक्वायर किया कि आप बाथरूम बताते हो, दिखाते हो, उसके बारे में कैसे यूज़ कैसे करते हो वो बताओ। तो एट द बैक ऑफ माई माइंड दैट वीडियो वॉज देयर कि हमको ये बनाना है कि लोग यूज़ कैसे करते हैं इसको, कैसे हम जो ब्लैक वाटर है वो क्लीन करेंगे, कैसे जो है कमोड चलेगा, न्यूमैटिक हम बोल देते हैं, वो कैसे होगा का व्यू तो था। लेकिन उसी टाइम पे एक क्लाइंट आए सबसे पहले, उन्होंने कहा आपके वॉशरूम्स के बारे में तो हमको सुनने में आया है कि इसका जो सीमलेस बॉडी है इसके तो बहुत डिसएडवांटेजेस है। हमने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है, हमने उनको समझा दिया। देन लाइन लगा के 6 क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, एंड देन दे ऑल से द सेम थिंग कि आपके बारे में तो वीडियो डाल रखा है किसी ने कि आपके जो बाथरूम्स है दीज आर नॉट गुड। एंड देन आई गॉट टू नो द सोर्स जिन्होंने ये डाला। इनफैक्ट इन्होंने हमें कोलैबोरेट करने के लिए भी बोला था। तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट फैब्रिकेटर इज बैड माउथिंग अस,
आई वॉज प्रीटी शॉक्ड। और फिर क्योंकि क्लियर करना था जो लोगों को एक कन्फ्यूजन था, इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स ने ही हमें बोला कि आप लोग क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हैं, प्लीज़ पुट अ वीडियो बिकॉज दैट फैब्रिकेटर इज स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ नॉइसेंस अबाउट यू कि ये वॉशरूम्स ऐसे हैं। मुझे पता लगा और उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें और बोली है विच आई एम नॉट इन टू बिजनेस पॉलिटिक्स और मुझे पसंद भी नहीं है, बट दैट पर्सन लिटरली आई वुड से बैक स्टैप्ड अस एंड यू नो हु यू आर. I do not like that kind of attitude. That is what I would like to say. But coming to the concept, clients ने हमको काफ़ी बोला कि आप एक वीडियो डालिए about the bathrooms. तो हमने वो वाला जो वीडियो है वो लॉन्च किया था. सफाई देने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को बाथरूम के बारे में जानना है, ये तुम वीडियो बना चुकी है, वीडियो डाल दो और उससे भी ज्यादा लोग है तो हमारी फैक्ट्री आके एक बार देख लो. फैक्ट्री आने से मम्मा मुझे याद आया, so I don't know if it's the same person or not. किसी ने हमारे फैक्ट्री में हेडक्वार्टर्स विजिट करते टाइम दे ब्रॉट इन अ माइक एंड अ कैमरा और वो सब रिकॉर्ड कर रहे थे एंड दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट प्राइसेस. सो आई विल कट यू हियर. स्टोरी क्या हुई गाइस, मुझे मिलता है एक माइक्रोफोन. सो प्रशांत कॉल्स मी एंड टेल्स मी कि ये एक माइक है उसी ब्रांड का जो आप यूज़ करते हो, यहाँ क्यों है. मैंने चेक किया कि हमारे पास तो हमारा माइक है. फिर मैंने मंगाया माइक, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी. देन आई गॉट टू नो दिस इज़ नॉट आवर माइक एंड दैट पर्सन वाज बेसिकली टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. बाय चांस वो विलो के बाथरूम में वो माइक जो है लगा हुआ भूल जाते हैं. वो एक्चुअली जैसे ये लगा हुआ है ना उसके साथ में वो चिपक गया है वहाँ पे. तो आप जो करना चाह रहे थे शायद आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली हो. हूसोएवर यू आर, अपना माइक जो है हमसे ले लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा हमें. काफी सारे मिथ्स थे जो हमको बस्ट करने थे अभी बहुत सी और चीजें हैं बेटा which in coming days you'll see. But see, I was pretty bummed about that person. All the frustration and anger aside, we are now going to wrap up the episode. मम्मा, इस साल का जो विजन था उसमें क्या ऐसा है जो अब हम नेक्स्ट साल कंटिन्यू करेंगे और लाइक आगे आने वाले टाइम का क्या प्लान है? इस साल तो कुछ खट्टी कुछ मीठी जो गया, जो हम लोग ने जो अचीव करना चाहती थी कहीं कहीं रह गया है. अब नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे. वी आर रियली थैंकफुल टू दी ऑडियंस. उनका सपोर्ट और प्यार जो है हरदम बना रहे और भर भर के जो है हमारे को मौका दें कि आगे भी हम जो है आपको एपिसोड्स के साथ साथ नए नए कन्वर्जन्स और कुछ चैलेंजेस वाले एपिसोड जो है हम आगे लेके आके श्योरली गाइस. सो अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है लेके आने वाले हैं आपके लिए. चितवन हो गया, लुम्बिनी हो गया ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से, बिहार का ऑल अराउंड ट्रैवल हो गया, न्यू कन्वर्जन्स हो गए, काफ़ी नए सारे कन्वर्जन्स जो हम लेके आने वाले हैं. बताऊं? A hint you can give. Bulletproof. Just that is okay. So many more concepts are going to come. Okay. That guys is going to wrap up this episode. और इससे पहले हम एक थोड़ा सा फन करने वाले हैं. इन द स्पिरिट ऑफ 2025 हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं जिसके लिए विल हैव टू शफल अप थिंग्स. ओके गाइस, सो गेम है ये. आपको इसको यूज करते हुए पहले सारी कॉटन नीचे गिरानी है. जब वो सारी कॉटन नीचे गिर जाएगी उसके बाद आपको एक हाथ यूज करके सारे कप जल्दी 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 रखने हैं. टाइमर हम एक लेंगे, जस्ट अ सेक. तो हम ये देखेंगे कि कौन सबसे पहले जो है कितने कम टाइम पीरियड में इसको कर सकता है. तो कॉटन गिरानी है, एक हाथ यूज करके सारे कप्स एक के ऊपर एक लाइन करने. आर यू रेडी मैम? ओके. 5 6 7 एंड गो. जल्दी कर जल्दी कर. फटाफट कैप एक के अंदर एक, जल्दी. 44 seconds.
कर लिया कर। Single hand. गई अभी बाकी है, अभी एक बाकी है, वो नहीं हुआ। चीटिंग अब एक सेकंड से रह गए. So guys, that is it about this Fan Behind the Making. Hope you enjoyed the episode. Perfect already. So I hope you enjoyed this episode, every bit of it. We did. And on that note, thank you so much आप लोगों के सपोर्ट के लिए. Thank you very much. Hopefully आप लोग हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि ये टाइप का जो वीडियो है ज़्यादा लोग नहीं इंडल्ज करते हैं इसमें, लेकिन जो करते हैं those guys are the real OGs. So thank you so much to the OGs. And on that note, we'll be taking your leave. Ready for the sign off? First of all, very happy New Year to all of you. in advance. Yes, and Motorhome Adventures Signing off. आवाज उड़ा रहा है तो कब फटाफट जल्दी अंदर। चल भाई, ये गड़बड़ी है भाई, ये गड़बड़ी है, ठीक है ये तो जल्दी ऐसे लगा नहीं देना। आठ लिया नहीं, गलत कितने ताली बजाना कोई.